नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम अध्याय 14 बाल महाभारत का पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पिछला था जरासंध, यह शकुनी जी का प्रवेश। तो बच्चों, एक दिन युधिष्ठिर जी ने अपने भाइयों से कहा कि युद्ध की संभावना को मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक किसी से युद्ध नहीं करूँगा। यहाँ तक कि दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात भी नहीं टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार ही काम करूँगा। तो युधिष्ठिर जी की बातें उनके भाइयों को ठीक लगी। उधर दुर्योधन जी पांडवों के ठाट बाट और यश समृद्धि के कारण बेचैन हो रहे थे। पांडवों के सौभाग्य की बात याद करके उनकी जलन और बढ़ने लगी। एक दिन महल के कोने में दुर्योधन चिंतित और उदास मन से बैठे हुए थे। तभी उनके मामा शकुनी जी वहां आकर खड़े हो गए। उन्होंने दुर्योधन जी से पूछा, तुम इस तरह उदास क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? दुर्योधन जी लंबी सांस लेकर शकुनी जी से बोले, पांडव ठाट बाट से राज कर रहे हैं, यह सब हमसे देखा नहीं जाता है ना भाई। जलन। शकुनी दुर्योधन जी को समझाते हुए बोले, शकुनी जी, आखिर पांडव तुम्हारे भाई हैं, उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं करनी चाहिए। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिन पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। उन्होंने प्रयत्न करके अपने राज्य का विस्तार किया है। पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हें जलन क्यों है? द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा जी तथा कर्ण जैसे वीर तुम्हारे पक्ष में हैं। इतना ही नहीं, मैं भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं, जिनकी सहायता से तुम सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों, यह सुनकर दुर्योधन जी शकुनी जी से बोले, जब ऐसी बात है तो हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों न कर दें? शकुनी जी ने दुर्योधन जी को समझाया, तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध की बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिसके आधार पर तुम युधिष्ठिर जी पर आसानी से विजय पा सकते हो। दुर्योधन जी की आंखें आशा से चमक उठी। शकुनी जी ने उन्हें बताया कि तुम युधिष्ठिर जी को चौसर खेलने के लिए न्योता दो। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर जी को हराकर उनका सारा राज्य बिना युद्ध किए तुम्हारे हवाले कर दूंगा। दुर्योधन जी और शकुनी जी ने धृतराष्ट्र जी को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। धृतराष्ट्र जी बोले कि जुए का खेल वैर विद्रोह की जड़ होता है, अतः यह विचार मन से निकाल देना ही उचित है बच्चों। तो दुर्योधन जी अपने हठ पर अड़े रहे और बोले कि चौसर का खेल तो हमारे पूर्वजों की देन है, यह कोई गलत काम नहीं है। अंत में धृतराष्ट्र जी ने चौसर खेलने की अनुमति दे दी, किंतु विदुर जी से भी गुप्त रूप से सलाह की। विदुर जी को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने बताया कि राजन, इससे सारे वंश का नाश हो जाएगा। तब धृतराष्ट्र जी ने कहा, मुझे खेल का भय नहीं है, तुम युधिष्ठिर जी के पास जाओ और मेरी तरफ से उन्हें खेल का न्योता देकर बुला आओ। अब धृतराष्ट्र जी थोड़े तगड़े होते तो बात बन जाती। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में 15वें अध्याय के साथ, जो नीचे दिख रहा है।